जय हिंद दोस्तों हम जानते हैं नीट 2024 के बाद एनटीए की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। रीजन सब आपको पता है ना, कितना करप्शन, कितना घोटाला वगैरह हुआ है, कितने बच्चों ने रैंक 1 सिक्योर किया। तो एनटीए इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभी चला गया है हाई अलर्ट पर। और नीट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे आप जो है पार्शियल ड्रॉप इस बार लेने वाले हैं, या आप अभी 12th पास करके जस्ट आए हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट 2025 की, तो आपको अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेना है कि एनटीए ना इस बार जबरदस्त तरीके से हाई अलर्ट पे है। वो नहीं चाहेगा कि किसी भी बच्चे का इस बार फिर से ऐसा कोई मामला रिपीट हो, ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत सारे बच्चों का आ जाए, या बहुत ज्यादा बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स आ जाए कि रैंक बहुत हाई चला जाए। तो एनटीए क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर जो है इस बार स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई कर देगा। तो आपको इस हाई अलर्ट से बचाने के लिए, प्लस उस बोर्डिंग सिचुएशन से निकालने के लिए जो आपको एनसीईआरटी या उससे रिलेटेड और बहुत दूसरी बुक्स में देखने के लिए मिलती है, वो सिचुएशन उससे निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक को आपको प्रेफरेंस देनी है। तो इस वीडियो में टोटल इस बुक के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, जो कि पाथफाइंडर पब्लिकेशंस की तरफ से आती है। तो चलिए बचाते हैं आपको इस सिचुएशन से। हाँ तो दोस्तों, एनटीए से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपको एनसीईआरटी काइंड ऑफ बोरिंग लगती है और एनसीईआरटी बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एनसीईआरटी का सारा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रिसर्च की और आप लोगों के लिए ना एक बुक ढूंढ के निकाली। ये नीट और सीयूईटी यूजी दोनों में आपको काम आ जाएगी। इस बुक में बेसिकली आपको बताऊं, एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक तरह से पूरी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो बुक है, जो एनसीईआरटी का रैशनलाइज्ड सिलेबस है टोटल, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें जो एमसीक्यूज हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा डिटेल में, वो सारे भी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इस जो बिल्कुल एकदम आपका फ्रेंडली वे में आप पढ़ना चाहते हो चीज़ों को, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगी। और डिटेल्ड थियोरिटिकल कवरेज, यानी कि पूरा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के थियोरिटिकल आपके इसमें चैप्टर्स हैं, वो सब कुछ इस बुक में है। थोड़ा सा बुक के पीछे आपको दिखाता हूँ चीज़ें। ये जो बुक आती है बेसिकली पाथ फाइंडर की तरफ से आती है, पाथ फाइंडर पब्लिकेशन की तरफ से। इसकी जो एमआरपी है वो यहाँ पर 495 है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन वगैरह देखोगे तो आपको कुछ अलग प्राइस में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत स्लाइड जो है वो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। आपको बेस्ट बाय लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बुक के अंदर का कंटेंट सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने शुरू में दिखाया था कि अगर ऐसी बुक पसंद नहीं है जिसमें पिक्चर्स नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन इस बुक में हमको जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलती हैं। हालांकि ये जो मेरे पास में इस बुक का जो ये पार्ट है, ये एनसीईआरटी क्लास 12th बेसिस पे है। 12th क्लास वाला इसमें सिलेबस हमको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12th क्लास वाला सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेसिस पर इसमें आपको मिलेगा, तो उसी तरह का आपको यहाँ पर कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जो मेन फोकस इस बुक का है ना यार, एक तो जो बहुत पंची कलरफुल डायग्राम्स हैं, प्लस साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्लस चीज़ों को हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है। मान लीजिए आप इसको पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो डायग्राम आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर से डायग्राम इसमें मिलते हैं। बोर नहीं होगे पढ़ते में। साथ ही में आप एकदम एक स्टेप जितने चीज़ें होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि नीट के स्टैंडर्ड में क्या है आज के टाइम पर, डायग्राम्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी 1 by 1 एकदम स्टेप्स में। थोड़ा सा इस चैप्टर के अगर हम लास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही हम चैप्टर के लास्ट में पहुँचते हैं दोस्तों, हमें मिलते हैं कुछ बहुत ही अच्छे से एमसीक्यूज, जैसे कि जिसे सेल्फ टेस्ट के नाम से यहाँ पर मेंशन है। ये एमसीक्यूज जितने भी है ना एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हर चैप्टर के बाद में आपको मिल जाएंगे। जैसे इस चैप्टर में आपको लगभग 25 एमसीक्यू दिए हुए हैं, और काफ़ी सारे एमसीक्यू हर एक चैप्टर के दिए हुए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है, इसमें जो डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी से अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के डायग्राम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का। प्लस वो चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएंगी जो हम कहते हैं कि एकदम से लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और
उसमें जो कुछ चीज़ें अगर हल्की फुल्की मिस हो गई हैं तो आपके एमसीक्यूज वगैरह से वो कवर हो जाएंगी। रिप्रोडक्शन के लास्ट में अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें कि पूरा हर एकदम उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न पर हमारे नीट में क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको 20 एमसीक्यू मिल जाते हैं, प्लस डिटेल में आप चीज़ पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो जाते हो तो ये बुक आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकती है। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला है। इसमें अगर आप डायग्राम ये सब चीज़ें देखोगे ना, देखो कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। लिटरली आप इस बुक को इसलिए भी प्रीफर कर सकते हो क्योंकि इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है प्लस अच्छे डायग्राम्स हैं। मैं डायग्राम्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ आपको बार बार, मैं डायग्राम्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, चाहे वो पेडिग्री एनालिसिस हो, चाहे कोई टेबुलर फॉर्म के डायग्राम्स हो, चाहे कोई आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड हो, वो इसलिए ज़रूरी है कि अब आज के टाइम पर नीट में ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ में आपको पूरा डायग्राम उठा करके दे देंगे और उस पर मार्किंग कर देंगे। अब बोलेंगे तुमसे कि भैया इसका ABC क्या क्या है, इन्हें पहचानो। तो इसलिए आज के टाइम पर डायग्राम्स अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस बुक की अगर ओवरऑल क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम सी फील देती है हाथ में लेने के बाद में। इसके जो पेजेस वगैरह हैं वो भी काफ़ी प्रीमियम जो है फील देते हैं, वर्थ रहेगी आपके लिए। इसका मेरे पास में ये 12th क्लास वाला एडिशन है, आप 11th वाला भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 12। इनके अगर और बुक्स हैं तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल सी यही बात है, आप खुद से देखिए, खुद से उस चीज़ को एनालाइज करिए। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ थी आपको बताना कि इस बार एनटीए बहुत ज़्यादा बेइज्जती सह चुका है, तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का बहुत हाई रखेगा। उसके लिए आपको भी अपना जो है स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा अगर अच्छी रैंक आपको सिक्योर करनी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर से होंगे, कनेक्टेड तो होंगे बुक से, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि कहीं बाहर से कुछ चीज़ ना आ गई हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से जो है वो कवर हो जाएंगी। डिटेल में भाई साहब एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर का इस बुक में दिया हुआ है। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कुछ एरर्स रिपोर्ट करने हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको इस बुक से रिलेटेड, तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे हेल्पलाइन पर, जो कि ऑथर से जुड़ा हुआ है प्रॉपर एकदम से, और आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।